हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आपको जैसा पता है कि हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। तो आज जो हमारा पेपर है दोस्तों, ये 24 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था प्रथम पाली में, हम उसे देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये सेट नंबर 14 है। दोस्तों, इसके पहले 13 सेट का प्रीवियस ईयर का वीडियोज़ दिया जा चुका है, आप जा करके उन्हें देख लीजिए। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, इनका पूरा नाम है दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो याद रखिएगा, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1885 में हुई थी, और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो बम्बई में हुई थी, और बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसके संस्थापक माने जाते हैं A.O. ह्यूम। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, फ्लैग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो है आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला दोस्तों, संस्कृत पुस्तक जामवंती कल्याणम के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। अगला दोस्तों, दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? तो दीन-ए इलाही नया धर्म दोस्तों अकबर ने चलाया था। अगला दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता निर्धारण के लिए किया गया था? तो तेंदुलकर समिति का गठन निर्धनता निर्धारण के लिए किया गया था। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, मानव कोशिकाओं के केंद्रक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। 23 जोड़ी यानी कि टोटल 46। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं? तो दोस्तों, मरुस्थली और बागर मैदान राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? तो दोस्तों, ये संस्कृत दिया हुआ। दोस्तों, ये मुझे लगता है ये जो शब्द है ये गलत दिया गया, क्योंकि यूरोपीय भाषा नहीं होगा, ये भारोपीय भाषा होगा। भारोपीय भाषा। अगला दोस्तों, विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विशेष ओलंपिक में भाग लेने की न्यूनतम आयु 8 वर्ष होती है दोस्तों। अगला दोस्तों, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो ये दोस्तों भारत का जो सार्वजनिक खाता होता है इसके अंतर्गत आते हैं, सार्वजनिक खाते के अंतर्गत। अगला दोस्तों, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो फर्डिनेंड मैगलन थे। और दोस्तों, ये भी कई बार रिपीट किया गया। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के क्या हैं? तो हाइड्रोजन के ये समस्थानिक हैं, और ये भी आपका रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो दोस्तों, लद्दाख जो है, लद्दाख वाले क्षेत्र में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। इसी को शीत मरुस्थल कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शीत मरुस्थल है? तो लद्दाख जो है ये शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों, सोनू-रन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये सोनू-रन जो महाद्वीप है रेगिस्तान है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। कभी कभी पूछ लेता है कि देश का नाम, तो ये USA में है, अमेरिका में है। अगला दोस्तों, अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है। तो दोस्तों, अनुदानों की मांग के लिए जो मतदान होता है वो केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये कई बार रिपीट किया आगे करेगा। अगला दोस्तों, पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची में से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों राज्य सूची से संबंधित। दोस्तों, जो कृषि की बात की जाए, सिंचाई की बात की जाए, तो हमेशा याद रखिएगा ये राज्य सूची से ही संबंधित है। कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब राज्य सूची से
संबंधित है। करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण है प्रत्यक्ष करों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊंगा वो भी याद रखिएगा। तो ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ था वो बोध गया में है, और ये बोध गया कहाँ है आपसे ये भी पूछा गया था। तो ये कहाँ बोध गया, बिहार में है दोस्तों। और दोस्तों बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, और सारनाथ में इन्होंने पहला अपना जो प्रथम उपदेश था इसे इन्होंने दिया था, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट। अगला दोस्तों, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। और दोस्तों इसमें जो चरक हैं, इनकी चरक की एक किताब है चरक संहिता, उसको याद रखिएगा। पूछता है आपसे कि चरक संहिता की रचना किसने की, तो चरक ने चरक संहिता की रचना की, और अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की थी। अमर सिंह की पुस्तक का नाम अमर कोश है। और चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, इनकी पुस्तक ही दोस्तों अर्थशास्त्र है। ये याद रखिएगा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट। अगला दोस्तों, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले तांबे के बर्तन पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो दोस्तों इसके लिए कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जब तांबे पे एक बार पूछा गया था कि तांबे के बर्तनों पर जब ज़्यादा संपर्क वायु में रहते हैं, आर्द्र वायु में, तो किस कलर का उस पर कोटिंग बन जाता है, यानी लेयर पड़ जाती है, तो वो हरे रंग की। तो याद रखिएगा इस पर हरे रंग का एक जंग टाइप का लग जाता है। अगला दोस्तों, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला कोष कौन सा है। तो भारत का आकस्मिक निधि जो होती है ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है पूरी तरह से। तो जब कोई आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इससे आकस्मिक निधि से पैसे निकाले जाते हैं। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला है दोस्तों हमारा, इसमें विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की जो स्थापना हुई थी हमारा, ये 1995 में हुई थी। और यही गैट जो है दोस्तों, यही गैट का नाम बदल के WTO कर दिया गया था 1995 में। अगला दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत दिए गए हैं। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया है, आगे आपके एग्जाम में आएगा भी, याद कर लीजिए इसको। अगला है दोस्तों, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों संसदीय समूह का गठन जो पहली बार किया गया था 1949 में किया गया था। अगला है दोस्तों, इसमें एपिजूटिके जिसे पैर और मुंह का रोग कहा जाता है, यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज जिसको बोलते हैं, ये दोस्तों वायरस से होता है। किससे होता है, ये वायरस से होता है, और ये भी एक बार रिपीट किया है। अगला दोस्तों, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया। तो दोस्तों एक वर्थ समिति के प्रतिवेदन के आधार पर, सिफारिश के आधार पर किया गया, और ये कई बार रिपीट किया गया। इसको तो तुरंत रट्टा मार जाइए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगला दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। तो इसमें वरीयताओं में शामिल नहीं है दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी, बाकी कृषि, शिक्षा, निर्यात, ऋण, ये सारी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था। तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज जो है पहली बार जब फहराया गया था 1920 में। अगला दोस्तों, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। तो ये कराची अधिवेशन में समर्थन किया गया था। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ पूछता है कि कराची अधिवेशन कब हुआ था। तो 1931 में हुआ था। और ये भी पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, 1931 में हुआ था। और जो गांधी इरविन समझौता हुआ था इसी का समर्थन किया गया था इसमें। अगला दोस्तों, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है। तो अभय मुद्रा का अर्थ दोस्तों निर्भीकता होता है। अभय शब्द जो है दोस्तों, अभय का अर्थ ही होता है जो भय मुक्त हो।
तो ये निर्भीकता का अर्थ है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका संतत कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो दोस्तों ये 4, एक जो होती है वो सीधे कितने में विभाजित हो जाती है, 4 में विभाजित हो जाती है। अगला है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत दोस्तों आइजैक न्यूटन ने दिया, और ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों अपकेंद्रीकरण, ये अपकेंद्री बल के माध्यम से अलग होता है। अगला दोस्तों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की थी। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है, और ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, इसमें हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? तो इसको एरियल पास कहा जाता है दोस्तों, एरियल पास। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी, 1993 में की गई थी। अगला दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो होता है वो ग्रीष्मकालीन संक्रांति को होता है। अगला दोस्तों, से अधिक से जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। तो जहां 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होती हैं वो बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जानी जाती हैं। अगला दोस्तों, आसुत जल विद्युत का है। तो विद्युत का कुचालक होता है। दोस्तों जो आसुत जल होगा वो विद्युत का कुचालक होगा। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों जीएमटी का पूर्ण रूप होता है ग्रीनविच मीन टाइम, और दोस्तों ये भी कई बार रिपीट किया गया। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता? तो किसे हराकर दोस्तों इसने वेस्ट इंडीज को हरा करके 83 में विश्व कप भारतीय टीम ने जीता था। अगला दोस्तों, सलाल बगलिहार दुलस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये चीनाव पर है। अगला दोस्तों, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके दादा भाई नौरोजी थे। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी के बारे में एक ये भी पूछता है कि 1906 के में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी बने थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं तक था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।